ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर से नक्सली खत्म हो गए हैं। ये तो पहले भी खबर आई थी, लेकिन ये उइके जो है ये बहुत बड़ा नक्सली है। हिडमा के ढेर होने के बाद जिस नक्सली की तलाश सबसे ज्यादा हो रही थी, आज वो नक्सली भी मारा गया। लाल आतंक को खत्म करने के लिए जिन बचे खुचे नक्सली नेताओं को खत्म करने की कवायद चल रही थी, उन नामों की लिस्ट में से एक बड़ा नाम आज कट गया है। ओडिशा में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। 1 करोड़ से ज्यादा के नामी गणेश उइके को जवानों ने मार गिराया। इसे नक्सलियों का थिंक टैंक कहा जाता था, क्योंकि इसी गणेश उइके ने बहुत बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को तैयार किया था। साथ ही देश के कई राज्यों में लाल आतंक के विस्तार का काम किया था, लेकिन जवानों ने आज इसका काम तमाम कर दिया। हिडमा से भी बड़ा नक्सली कैसे मारा गया, सबसे पहले ये बता देता हूं आपको, ये जान लीजिए। स्पेशल इंटेलिजेंस विंग से जानकारी मिली थी कि कंधमाल और गंजाम जिले के सीमावर्ती इलाके में बड़े कट्टर के नक्सली मौजूद हैं। जिसके बाद हुआ क्या, एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान रंभा जंगल रेंज में मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सली मारे गए। साथ ही 2 इंसास और एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई। मारे गए नक्सलियों की जब पहचान की गई तो उसमें एक नाम ओडिशा के सबसे बड़े नक्सली नेता गणेश उइके का था, जिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था, जिसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस पिछले कई सालों से कर रही थी और कई बार मुठभेड़ में ये बच निकला था। ये गणेश उइके कितना खतरनाक है, आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, गणेश उइके का पूरा नाम पाका हनुमंथु उर्फ राजेश तिवारी है, जो तेलंगाना का रहने वाला है। गणेश उइके नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर था। झीरम घाटी और गढ़चिरौली जैसे बड़े हमलों में शामिल रहे गणेश उइके को नक्सलियों ने उड़ीसा स्टेट कमेटी का हेड बनाया था। यानी कि उड़ीसा राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की नक्सल घटनाओं को यही अंजाम देता था। गणेश उइके ही वो नक्सली था जिसने महाराष्ट्र और उड़ीसा में नक्सलवाद की जड़ों को जमाया था। जानकारी के मुताबिक गणेश 7 भाषाओं का जानकार था और कॉलेज के समय से ही रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ गया था, जो नक्सलियों की ही एक छात्र भी थी। गणेश उइके पिछले 40 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था और हमेशा अपने साथ AK-47 लेकर चलता था। कुछ समय पहले नक्सल संगठन ने इसे साउथ सब जोनल का इंचार्ज भी बनाया था, यानी कि दक्षिण भारत में जो नक्सलियों का लड़ाकू कैडर था उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी के पास थी। उड़ीसा के जिस कंधमाल और गंजाम जिले में मुठभेड़ हुई, वहां के जंगल माओवादियों के रहने, ट्रेनिंग और राशन जमा करने के बड़े अड्डे थे। गणेश उइके के मारे जाने से उड़ीसा भी करीब करीब नक्सल मुक्त हो गया है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर कोई भी बड़ा नक्सली कमांडर नहीं बचा है। जवानों के लिए कितनी बड़ी सफलता है बता रहे हैं बस्तर आईजी पी सुंदरराज। देखिए, जिस तरीके से वर्ष 2025 में सीपी मोदी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, खासतौर पर उनका टॉप लीडरशिप है, जिसमें अब तक टोटल 11 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। उनमें से सीपी मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स कोसा, के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर, इन सब का डेड बॉडी बस्तर रेंज के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और गरियाबंद जिले में बालाकृष्ण और चलपति का रिकवर किए गए थे। और सीमावर्ती राज्य में भी टोटल अब तक 5 माओवादी कैडर के डेड बॉडी मिल गई थे, जिसमें माडवी हिरमा है और गजला रवि और सहदेव। और इस प्रकार आज के जो मुठभेड़ में उड़ीसा राज्य अंतर्गत जो गणेश उइके के डेड बॉडी रिकवर की गई, सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक बढ़त के रूप में इसको देख सकता है। कई बार हमने ये खबर आपको दिखाई है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर से नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या आप वाकई में खत्म हो गए हैं या फिर अभी और ऐसे इक्का दुक्का बचे हैं? संजय के पास चलते हैं। संजय, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हमने पहले खबर ये चलाई थी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से नक्सली लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी ये बड़ा नाम निकलकर सामने आया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, और ये जिस इलाके में रहता था उस इलाके के बारे में बताइए और इस ऑपरेशन के बारे में भी बताइए, क्योंकि अभी 2-4 और बड़े नाम बचे हैं। संजय। देखिए, गणेश उइके इसलिए बहुत चर्चित नाम था क्योंकि उसने अपने जो शुरुआती दौर है उसके 10 साल उसने जगदलपुर शहर में बिताए हैं। मनीष कुंजाम बड़े आदिवासी नेता हैं बस्तर के, वो बताते हैं कि 1986 के आसपास गणेश उइके रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के प्रसार के लिए, यानी कि वो नक्सलियों का संगठन स्टूडेंट यूनियन जिसके जरिए देश के जितने बड़े नक्सली है उसमें नक्सल संगठन में उनकी भर्ती की गई थी, उसके प्रसार के लिए वो जगदलपुर आया था और जगदलपुर के PG कॉलेज में रहकर उसने वहाँ के छात्रावासों में उसने अपनी पहुंच बनाई और वहाँ अपने रेडिकल स्टूडेंट यूनियन को उसने खड़े करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान महेंद्र कर्मा और मनीष कुंजाम से बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और उसे जगदलपुर से बाहर भगा दिया। इसके बावजूद लगभग वो 10 सालों तक जगदलपुर में सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर उसने अलग अलग इलाकों में काम किया।
इसके बाद वो चले जाता है वेस्ट बस्तर डिवीजन में और इसके बाद उसका कद लगातार नक्सल संगठन में बढ़ते जाता है। नक्सल संगठन के कुछ सबसे वरिष्ठ नक्सलियों में से ये एक था। यही वजह है कि इसे साल 2023 में उड़ीसा स्टेट कमेटी की कमान सौंपी गई। आपने जो सवाल पूछा कि क्या उड़ीसा में कोई बड़ा नक्सली बचा है, तो इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि अब उड़ीसा में कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा। वहां 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को उड़ीसा स्टेट की कमान सौंपी गई थी। इसी साल जनवरी मारा गया चलपति, इसके बाद अगस्त से मारा गया मोडेम बालकृष्ण और अब मारा गया पाका हनुमंतु यानी कि गणेश उइके। उड़ीसा के तीनों ही सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अब मारे गए हैं। इसके अलावा इस इलाके में जो स्टेट कमेटी और एसजेडसी मेंबर थे वो भी, चाहे सत्यम गावड़े की बात करें, जयदीप की बात करें, ये सारे नक्सली जो हैं 10 जो वहाँ स्टेट कमेटी मेंबर्स थे वो भी अलग अलग एनकाउंटर से मारे गए हैं। ऐसे में अब वहाँ कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा है और इसी का असर है। आपको याद होगा कि हमारे गरियाबंद के साथी पुरुषोत्तम पात्र को उदंती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने बुलाया था और बुला करके कहा था कि अब हमें मुख्यधारा में लौटना है। यही इसका कारण था। गणेश उइके, संजय, ये गणेश उइके, संजय, ये गणेश उइके ये तो बहुत बड़ा माओवादी था। और जब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पुरुषोत्तम पात्रा अंदर गए थे, कुछ माओवादियों को लेकर आए थे, तो क्या ये नहीं चाह रहा था कि ये भी सरेंडर कर दे, या फिर सरेंडर कर नहीं पाया? बहुत सारे लोग इसलिए भी मारे जा रहे हैं कि सरेंडर करने के लिए सही माध्यम नहीं मिल पा रहा। हालांकि इसमें नक्सलियों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। गणेश उइके की उम्र हो गई थी 69 साल, उसे बीपी और शुगर की बीमारी थी। उसकी बॉडी की जो तस्वीर सामने आई है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल ये दुबला पतला हो चुका था, सूख चुका था। इसके हाथ पैर देख के समझ आता है कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित था। पुलिस ने अपनी प्रोफाइल में इस बात का जिक्र किया है कि ये अब खुद चल नहीं पाता था, इसे चलने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में इस नक्सली ने अपना पूरा जीवन काल क्योंकि जंगलों में बिता दिया। इसको लगा होगा संजय, इसको लगा होगा, इस व्यक्ति को लगा होगा कि जब पूरा जीवन मैंने बिता ही दिया तो जब लड़ाई निर्णायक हो गई है तो मैं अपना बलिदान दूं। कुछ ऐसे भी होते हैं, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी वाले लोगों से अगर आप बात करो तो ये पागल कर देंगे आपको। एक आध घंटा बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि मैं तो माओवादी नहीं हूं। तो खैर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।